आंख देखने का काम करेगी, आंख देखने का काम करेगी, आंख बोलने का काम नहीं कर सकती। तो स्वामी जी क्या कहे, गिरा अनयन नयन बिन बाणी, आंख बोलने का काम नहीं कर सकती, आंख सिर्फ दर्शन, ठीक है। और वाणी क्या करेगी, सिर्फ बोलेगी, देख नहीं सकती। कान क्या करेंगे, सिर्फ सुनेंगे, कान जहां कोई संगीत बज रहा होगा उस तरफ आकर्षित हो जाएंगे। कान खुशबू की तरफ नहीं जाएंगे, खुशबू की तरफ नाक जाएगी, जहां पे खुशबू होगी नाक, हर इंद्रिय सजाती उसमें, जीविया रस के लिए, हर इंद्रिय सजाती में लीन होती है, उस सजाती की तरफ आकर्षित होती है, विजाती की ओर कुछ नहीं करती। जीव प्रकृति का अंश नहीं है, प्रकृति अपना काम करती है। जैसे 1 मिनट के लिए मान लो सोना, ठीक है, उदाहरण के लिए समझो, सोना, प्रकृति तुमको सुला रही है, आप समझ रहे, अरे गुरु मैं 6 घंटे की नींद सोता हूँ, अरे यार 8 घंटे की नींद चाहिए, 8 घंटे में पूरा सोता हूँ। तुम क्या सोओगे यार, जिस दिन नींद नहीं आएगी उस दिन वैलियम 5 खाना पड़ेगा, बिना वैलियम खाए एल्प्रेक्स बिना खाए नींद आ नहीं सकती, तुम क्या सोओगे। प्रकृति सुला रही है, तुम्हारा कोई रोल नहीं है इसमें, प्रकृति अपना काम कर रही है। लेकिन जो नासमझ है, अहंकार विमूढ़ आत्मा हम इति मान्यते, जो तत्व को नहीं समझ रहा है वो समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं। इन फैक्ट नेचर काम कर रही है, मैंने सो भी नहीं था। इसको अगर मटेरियल वर्ल्ड में ले जाओ तो मटेरियल वर्ल्ड में समझने के लिए समझ लो कि अगर तुमने तरक्की की, जैसे एक बड़ा मिसाल ले लो कॉमन सा, अक्सर आदमी बोलता है आई एम ए सेल्फ मेड मैन, अक्सर लोग बोलते हैं आई एम ए सेल्फ मेड मैन, क्योंकि बाप जल्दी मर गया था या बाप कुछ कर नहीं पाया, फिर बोलेगा आई एम ए सेल्फ मेड मैन, हमने कहा बहुत बेकार आदमी है। दुनिया में कोई सेल्फ मेड हो ही नहीं सकता, जिसके बाप ने कुछ नहीं किया उसने सैकड़ों को बाप बनाया है, तब कुछ बना है, यानी कि उसको सैकड़ों बाप मिले हैं, उसको कोई गॉडफादर मिला है, उसने सैकड़ों की ऑब्लिगेशंस लिए हैं, सैकड़ों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तब कहीं कुछ बना है। कोई स्वतः तो कुछ बन ही नहीं सकता, ये आदमी एहसान फरामोश है। इसलिए उसने कहा अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख है। मूर्ख कौन है, जो चीजों को सही पर्सपेक्टिव में समझ नहीं पा रहा, जो चीजों को सही पर्सपेक्टिव में नहीं समझ पा रहा वही तो मूर्ख है। मूर्ख और अज्ञानी में फर्क है। अज्ञानी तो वो है जो जिसको पता नहीं है, लेकिन मूर्ख वो है जो गलत धारणा को पकड़ के बैठ जाता है कि यही सही है। मूर्ख वो है जो गलत धारणा पकड़ के बैठ जाता है कि ये सही है। देखो अगर तुम्हें नहीं मालूम तो कोई दोष नहीं है, सब कुछ सबको मालूम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन गलत चीज को सही समझ के पकड़ लो तो ये मूर्खता है। तो इसको और गहरा समझने के लिए जब हम लोग 15/7 को ठीक से समझे, जीवता सनातन प्रकृति स्थायी कर, मैंने ये आत्मा ने जीव का स्वरूप पा लिया, जीव की संज्ञा पा लिया, इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया जीव के रूप में, लेकिन इसका बेसिक कैरेक्टर नहीं खत्म हुआ। इसने भ्रमवश अपने को प्रकृति का अंश समझ लिया, ये प्रकृति का अंश था नहीं, प्रकृति का अंश था नहीं, इसीलिए प्रकृति से इसको कभी संतुष्टि होती नहीं। प्रकृति में जितनी चीजें हैं इसको संतुष्ट कर नहीं पाती, क्योंकि किसी कोई भी जीव भौतिक जगत की किसी भी चीज से हमेशा हमेशा के लिए तृप्त नहीं होता। उसका जो भी सेटिस्फेक्शन है, जो भी उसकी वो है, वो टेम्पोररी उसको फील होती है, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मेरी जरूरत पूरी हो गई, थोड़ी देर फिर खड़ी काम अक्षत सुख सपने उनाई। मटीरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी हम कोशिश करते हैं पाने की, एक पल के लिए मिलता है, लगता है कि हमने पा लिया, लेकिन उस तो पदार्थ में तो शाश्वतता है ही नहीं, वो तो नष्ट होगा ही होगा। एक बात, दूसरे क्या है, एक लिटिल कभी कभी खुशी महसूस होती है, कभी कभी
कोई चीज को पा करके खुशी महसूस होती है, तो उस पदार्थ में खुशी नहीं थी, हमारे माइंड में क्रेविंग थी, हमारे माइंड में एक वैक्यूम था, हैव नॉट का, मेरे पास ये नहीं है, काश ये हो जाता, और उसको पाने के लिए कोशिश किया तो हम पा गए, तो उसको पाने की जो खुशी है उस पदार्थ में नहीं है, जो हमारे दिमाग में जो एक खलिश थी, एक कमी थी कि मेरे पास नहीं है, उस खलिश की पूर्ति होगी और हमको महसूस हुआ कि हमें खुशी मिल गई। पदार्थ में खुशी नहीं थी, खुशी का एक अभाव की भावना की पूर्ति की, पदार्थ में कुछ नहीं। जीव वास्तव में संसार का अंश नहीं था, उसने अपना गलती से संसार का अंश समझ लिया, इसलिए उसमें वो जब उसका अंश हो गया तो उसके अंदर फीलिंग आ गई कि मैं कर रहा हूँ, जैसे ही उसके अंदर ये फीलिंग आई कि मैं कर रहा हूँ, वो करता हो गया, क्योंकि जीव का आत्मा कुछ नहीं कर रही, आत्मा तो कभी लिप्त होती ना उसको कोई कर्म फल है। 13:31 में जाओ, 31 अनादि अनित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा भगवान ने इस आत्मा के स्वरूप को बताया, कैसी है, अनादित्वात्, इसके ओरिजिन का पता नहीं, जिसे भगवान के ओरिजिन का पता नहीं, सनातन बोलते अपने धर्म को, सनातन ने जिसके ओरिजिन का पता ही नहीं चला आ रहा है, एक जमाने से अनादि इसको बोलते थे, इसकी आदि माने बिगनिंग का पता नहीं, अनादि है। और निर्गुणत्वात्, बाहरी कोई गुण उसको मैंने ये सतरजतम उसको अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि सतरजतम तो प्रकृति के गुण है, आत्मा के गुण नहीं है। परमात्मा आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। अयम अव्ययम अविनाशी है, भगवान अविनाशी है तो आत्मा भी अविनाशी, मानी से कभी नाश होता नहीं। शरीर स्थापित कौंते न करोति न लिप्यते, इस शरीर में स्थित तो है, बंधन में तो आ गया, लेकिन न तो ये इसमें लिप्त होगा, न इसमें इसको कोई इसका कोई कर्म बंधन, आत्मा का बंधन नहीं है, आत्मा का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आत्मा तो मूक दृष्टा है, क्योंकि इससे अलग है। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए क्या समझना है कि जब हमको संसार को समझना है, जब हमको संसार को जानना है, इसकी हकीकत को जानना है, दुनिया की हकीकत को अगर समझना है तो दुनिया से हट के देखना, दुनिया से अपने को अलग हटा के देखना होगा। जब हम इस दुनिया की चीज नहीं है तो हमको ये दुनिया समझ में आ जाएगी, जब हम उसी दुनिया में घुस के देखेंगे तो हम दुनिया समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने को उससे अलग कर लेंगे कि हम ये संसार नहीं है तो हमको, लेकिन परमात्मा को समझने के लिए हमको परमात्मा के पास जाना पड़ेगा, संसार को समझने के लिए संसार से अलग जाना पड़ेगा, और भगवान को समझने के लिए भगवान की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान का अंश है, सजातीय से ज्ञान होता है, हम भगवान का अंश है, भगवान की तरफ जाएंगे तब भगवान को समझ पाएंगे, लेकिन संसार का हम अंश नहीं है, तो संसार को जब हम अलग से देखेंगे तो हम समझ पाएंगे, उसको अपने साथ जोड़ लेंगे तो भ्रम में हो गए। तो बोले जिसको ये भ्रम हो जाता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मूल आत्मा माने वो मूर्ख है, यू आर नॉट द डूअर, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं। इसको और गहराई से समझने के लिए चलो, अगर मटीरियल वर्ल्ड में यू आर नॉट द डूअर, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए 11:33 पे जाओ, 11:33 chapter 11 verse 33 है, chapter 11 very important, very important।
भगवान ने हमने पहले भी बताया कि अर्जुन को जब जब संबोधित किया तो एक नए नाम से संबोधित 11 चैप्टर 11 जब जब संबोधित किया एक नए नाम से संबोधित किया और देयर इज ए पर्पस, उसमें कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। हमने पहले भी बताया ये गीता अर्जुन के लिए नहीं है, ये गीता हमारे तुम्हारे लिए है, ये हमारी तुम्हारी जिंदगी को सुधारने के लिए है। इस बार बोल रहे क्या? सव्यसाची। सव्यसाची वो होता है जो दोनों हाथ से प्रत्यंचा चढ़ा सकता है, तो मैंने राइट हैंड से भी काम कर सकता है, लेफ्ट हैंड से भी काम, और सोचते लेफ्टी खाली लेफ्ट से कर सकते हैं, कोई राइट ही करे, जो दोनों हाथ से काम कर सकते, यानी कि जो बहुत 30 मार खा है, इसमें जो बहुत 30 मार खा, जो कहता मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू ए लॉट, जो अपने आप को बहुत 30 मार खा समझते हैं, उनको समझाया जा रहा है कि तुम असलियत अपनी समझ। तुमसे क्या कह रहे हैं? तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंज राज्यम समृद्धम मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तुम उठो, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध का परिणाम विजय, विजय माने श्री, वैभव, यश, कंफर्ट, सुख, एवरीथिंग, एंजॉय। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंज राज्यम समृद्धम, उसकी सारी वेल्थ को एंजॉय करो, लेकिन एक चीज मत भूलना, मया एव एते निहता पूर्वमेव, इन सबको मैंने पहले से मार के रखा है, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मार, उठो युद्ध करो, लेकिन मारा मैंने पहले से है, माने थिंग्स आर ऑलरेडी प्री अरेंज्ड, प्री फिक्स्ड। मया एते निहता पूर्वमेव, मैंने इन सबको पहले से मार के रख दिया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम केवल इंस्ट्रूमेंटल हो जाओ। मैंने बोला था गृहस्थ के लिए कर्मण्यता प्रमाद नॉट अलाउड, इंस्ट्रूमेंटल हो जाओ, एक्चुअली यू आर नॉट द डूअर, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल होना है, इंस्ट्रूमेंटल होना है, उसमें इन्वॉल्व होना है, लेकिन वो इन्वॉल्व कैसे हो? तो 30 पे चलो। कर्म तो कर्म है, कर्म का एक फल है, कर्म का बंधन है, एक कर्म नया कर्म हो जाएगा, कर्म कर्म से कटेगा नहीं, कर्म कर्म से कटेगा नहीं, तो कभी परेशानी पड़ जाओगे, प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होगी। तो कर्म तो करना है, युद्ध तो करना है, युद्ध करने को तो कही रहे, उठाओ धनुष बाण मारो, युद्ध करो, लेकिन वो तुम इंस्ट्रूमेंटल, तो इंस्ट्रूमेंटल कब हो गए? जब तुम अपने आप को डूअर नहीं समझोगे कि आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंटल, अरे भाई तुम्हारा तो भला होने पर, अरे आपने बड़ा हमारे पर, नहीं भैया मेरा क्या इसमें रोल यार, ये तो तुम्हारा था। और अमिताभ बच्चन बोलता नहीं शराबी में, ऊपर वाले का मर्यादा था, मेरे बाप की तिजोरी में बंद था, मैंने पोस्टमैन की तरह बांट दिया। तो जब पोस्टमैन की तरह बांट दिया तो हम डूअर नहीं है, लेकिन जब हमने दान किया तो हम डूअर हो गए। पोस्टमैन का क्या रोल है? कुछ नहीं, इधर का पैसा आया उधर बांट दिया, उसका पोस्टमैन मैंने क्या किया, मेरे बाप का पैसा तो तिजोरी में बंद, पोस्टमैन की तरह बांट दिया। तो इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसमें, मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरा, जो चीज एक को पल विस्मृत न होने पावे वो है अध्यात्म चेतसा। 8-7 में क्या पढ़ा था, वही रिपीट हो रहा है, माम अनुस्मर युद्ध च, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामयि वैश्य असंचय। तुम्हारा मन बुद्धि सब कुछ मेरी तरफ लगी होनी चाहिए, तुम्हारा पॉइंट ऑफ
हमारा पॉइंट माने कहना सेंट्रल पॉइंट वो मैं होना चाहिए। देखो पर भगवान की विस्मृति न होने पर लंकिनी ने कितना बड़ा काम किया, अरे बाप रे बाप, अपनी ड्यूटी छोड़ दिया, कहती कि तुम जाओ प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, उसकी ड्यूटी थी कि रोको, वो बोलती है कि जाओ, मगर उसने कंडीशन धर दी, कहते हैं रात कौशलपुर राजा, भगवान के काम से जा रहे हो तो ओके फाइन। मुझे अध्यात्म चेतसा हर समय भगवत स्मरण होता रहे। अध्यात्म माने जो अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर माने क्या हुआ, आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, जो इनर से जुड़ा, अध्यात्म माने जो इनर की साइंस है वो अध्यात्म है। इनर ये फिजिकल बॉडी नहीं है, अध्यात्म हर, इसीलिए बोलता हूँ हर आदमी आध्यात्मिक है, हर आदमी आध्यात्मिक है, क्योंकि वो इसी अध्यात्म से तो खड़ा हुआ है। वो जिंदा तभी तक है जब तक वो उसके अंदर ये चेतन तत्व है। तो ये चेतन तत्व हर आदमी आध्यात्मिक है, खाली अपने आप को भटक गया है, अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, शेर का बच्चा है, अपने को गीदड़ समझ रहा है। अध्यात्म चेतसा माने एक मिनट के लिए भगवान की तरफ से ध्यान न हटने पावे, तब बोलता मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, तुम अपना समस्त करो मुझको समर्पित करो। सूर्पणखा ने सिद्धांत रिपीट किया है। जब रावण के पास पहुंची खरदूषण के मरने के बाद, तो उसमें जाओ अरण्यकांड में दोहा नंबर 20 खा के बाद आगे जाओगे। और जीव जगत के लिए भी बहुत सुंदर नीति बताई है, सूर्पणखा ने बताई है। सोचो भगवान के साथ एक अच्छाई होती है, भगवान से चाहे जिस तरह से जुड़ो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम का उनका चरित्र था, तो इच्छा की पूर्ति नहीं होती। जब कृष्णावतार हुआ है तो कुबड़ा कुब्जा के रूप से आई है, इसकी इच्छा की भी पूर्ति किया भगवान। आगे बोलो। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, बीस खाते आगे राजनीति, तो वही नहीं तब सिर पर आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, पर ही समर्पे बिनु सत्कर्म, विद्या बिनु विवेक उपजाहे, श्रम फल पड़े किए अरुपाहे। ये सिद्धांत है कि राजनीति बिन धन बिन धर्म, धन की सार्थकता तभी जब उससे धर्म के कार्य करो। हरि ही समर्पे बिन सत्कर्म, जो तुम्हारे सत्कर्म है उनको भगवान को जब तक अर्पण नहीं करोगे तब तक उसकी सार्थकता नहीं, वो तुम्हारे लिए बंधन कारक हो जाएंगे। क्योंकि जो अशुभ कर्म है वो भी बंधन कारक है, जो अशुभ है या सामान्य कर्म है वो तो बंधन कारक है ही, लेकिन जो शुभ कर्म है वो भी बंधन कारक है, क्योंकि शुभ कर्म का फल भी भोगने के लिए यही इसी दुनिया में आना पड़ेगा। तो बंधन से छूटे कहाँ, बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी, तो बंधन में पड़े रह गए। लेकिन जब उनको हमने भगवान को समर्पित कर दिया, जब हमने भगवान को समर्पित कर दिया तो उसकी सार्थकता हो गई। देखो भगवान के समर्पण में एक सिद्धांत, बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको समझ लेना। भगवान को पदार्थ नहीं समर्पित होता, कि पदार्थ, भगवान को भाव समर्पित होता है। भगवान को पदार्थ की पूरी सृष्टि उनकी है, पूरी सृष्टि उनकी है, तो क्या अर्पित करोगे? भगवान को भाव अर्पित होता है। तो उसमें भाव क्या सिखाया गया, बचपन से सिखाया जाता है, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पया, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पया। भगवान ये आपकी चीज है, आपको समर्पित करना है। अब इसके गहराई का सिद्धांत समझ, जब हम कोई अपनी चीज भगवान को देते हैं, जब हम कोई अपनी चीज भगवान को देते हैं तो भगवान उसको हमें वापस कर देते हैं। तुम्हें एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, उसे वापस कर दिए। या तुमने बिल्कुल निष्काम भाव से भी कुछ दिया, लेकिन तुमने चीज अपनी दिया है, अपनी चीज भगवान को दिया, कोई तुमको अपेक्षा नहीं, निष्काम भाव से दिया तो भी वो तुमको वापस कर देंगे। जैसे एक किसान खेत में बीज निष्काम भाव से डाल दे, तो जितने बीज गेहूं के डालेगा उससे कई गुना पैदा होगा, बहुत पैदा होगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा हो।
जो पैदावार होगी उसकी भी सीमा हो, लेकिन जो भाव है और जो भगवान की वस्तु है, मैंने तुम्हारी चीज थी तो मैंने उसकी वैल्यू लौटा दी, उसकी एक वैल्यू थी, उस वैल्यू के हिसाब से मैंने फूल लौटा दी। लेकिन जब तुमने अपनी चीज दी ही नहीं, मेरी चीज मुझको दे दी, तो जो खुशी मिलती है भगवान बोलते हैं उसको वापस नहीं कर पाते। गोपियों ने भगवान को प्रेम दिया, प्रेम तो गॉडली होता है, इंसान के अंदर जो लव इंस्टिंक्ट आई है वो भगवान से आ रही है, लेकिन वो रही नहीं है क्योंकि उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। एक उदाहरण दिया ऋषियों ने बहुत सुंदर सा, तुम्हारी चाबी है, गाड़ी की चाबी गिर गई आंगन में, खोज रहे थे या नहीं भी खोज रहे थे, तुम्हारा ग्रैंड सन आया या तुम्हारा सन आया, उसने उठाया और ले जाके ले पापा है चाबी, खुश हो गए, उसको गोद में उठा लिया और उससे बोलते तो इतना बड़ा हो जाए, उसको अपने से बड़ा कर देते तो इतना बड़ा हो जाए। अरे बाबा घर भी पापा का था, आंगन भी पापा का था, चाबी भी पापा की थी, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया, उसने उस चाबी में कोई ममत तो नहीं किया, अपना क्रेडिट दे दिया कि मैं अपनी चीज दे रहा हूँ, आपकी चीज आपको दे रहा हूँ। भगवान बोलते इतना बड़ा, भगवान अपने से बड़ा करते। तो भक्त जब भगवान को भाव समर्पित करता है तो भगवान के समझ नहीं आता इसको कहा दे दी, क्योंकि भाव का मोल ही नहीं होता। जब भाव सहित कोई चीज अर्पण की जाती है तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं होती। जब अपनी चीज भगवान को देते हैं तो उसकी सीमा है, यानी कि तुमको चीजों के प्रति पॉजिटिव नहीं होना है। समय भूमि गोपाल की सृष्टि में जो कुछ भी है वो भगवान का है, भगवान की सेवा का उपकरण है। और जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि संसार की हर चीज भगवान की सेवा का उपकरण है तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम चीजों के बारे में पॉजिटिव हो जाते हैं तब प्रॉब्लम खड़ी होती है। बोलते क्या करो, मई सर्वाणि कर्माणि अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा। एक्सपेक्टेशन छोड़ दो यार, नहीं आशा, निराशा में निराशा उनके नहीं, नो एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशन मत लगाए। कोई युद्ध की बात कर रहे हैं, अरे लाइफ इज ए बैटलफील्ड, लाइफ में तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। और निर्ममो ममत्व न रखो। उसके बाद क्या, विगत छोड़ो, उसके लिए जीत हार का, सिद्धि असिद्धि का, अनुकूलता प्रतिकूलता का इसका विचार नहीं होना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये सब कोई विचार नहीं। खाली तुमको तो अपना काम करना है, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है उसको करो। तो ऑफिस में जाओ, बहुत शुरू समझा दूंगा कि लाइफ में जो तुम्हारी अप्रोच है, तुम्हारा माइंड सेट, निराशी निर्ममो भूत्वा, यही सिद्धांत है। दो ऑफिस सुख दुख समेत लाभा लाभो जयो जयो युजस्व एवं पापम अतो युद्धा युजस्व। बैटलफील्ड से भागने की बात कहीं नहीं कह रहे हैं, कर्म करो, कर्तव्य। यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का धर्म है, इसका कर्तव्य कर्म है युद्ध। तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, जिस वर्ण में हो, जिस रूप में हो, जिस पोजीशन में हो, जिस सिचुएशन में हो, जिस प्लेस पर हो, तुम्हारा एक कर्तव्य कर्म है तो करो, मगर निराशी निर्ममो भूत्वा। साथ साथ विगत ज्वारा, कोई संताप नहीं होना चाहिए। पर ठीक है, हो गया तो हुआ, अच्छा रिजल्ट निकला तो ठीक, मैंने मिला तो वाह, नहीं मिला तो और उसको, उसमें हर चीज में खुश रहना है। समय शेष हो रहा है, यही शेष करते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हाँ भाई, एनी क्वेश्चन? आज तो बहुत लोग दिख रहे हैं। एनी क्वेश्चन? अजय भैया, एनी क्वेश्चन? देखो आज रवि प्रीति भी आ गए, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी, वरना फिर मधुर दीदी आगे बढ़ाओ भाई कुछ। हाँ नहीं, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। भगवान भगवान कृष्ण गीता में शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि तुम युद्ध के क्षेत्र से भागो नहीं और तुम युद्ध करो। वैसे जीवन भी हमारा एक युद्ध है, और हमेशा अगर हम भगवान को याद करते रहते हैं और कुछ कर्म करते हैं तो उसका अंत में भी हमें फल मिलता है। जैसे कि भगवान कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि उसे भगवान के स्मरण करते हुए युद्ध से रत होना चाहिए, क्योंकि जब वो भगवान के स्मरण करता हुआ युद्ध करेगा तो निर्भीक हो जाएगा तथा उसकी भगवान पल पल मदद करेंगे। है? इसी प्रकार आगे भगवान बताते हैं, हर समय भगवान को याद करने से क्या होगा कि मनुष्य को मरते समय भी भगवान की स्मरण बना रहेगा, अतः उसका अगला जीवन भी आध्यात्मिक होगा, क्योंकि अंतमति सुगति, मतलब जैसा हम अंत समय में सोचते हैं वैसे हमारी अगला जन्म होता है। भगवान गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एकम ते सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य अवतार में शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव को निश्चित रूप से वो प्राप्त करता है। वक्त के समय महाराज भरत इन्होंने अपने चक्रवर्ती राजा थे अपने पूरे राजपाट को छोड़ दिया था, और उसके बाद में वो जंगल में जाके आश्रम बना के वो वहाँ पर पूजा पाठ करते थे और भगवान की बहुत ज्यादा आराधना होती है। परंतु एक दिन क्या हुआ कि वो उनके आश्रम के सामने एक नदी बहती थी, उसमें उन्होंने देखा कि एक नदी आई है और नदी गर्भवती थी। तो उसने जब वो जल पी रही थी नदी में तो वो एकदम से उसमें शेर की दहाड़ सुनी, और उस दहाड़ को सुनने से वो डर गई और वो नदी में कूद गई और उसको उसी में प्रसव हो गया। तो उसके पेट से जो बच्चा निकला मृतका वो छटपटाने लगा पानी में, तो इनको दया आ गई भरत को और इन्होंने जाके उसको निकाल दिया। अब उनका पूजा पाठ सब छूट गया और अब उनका हर टाइम ध्यान बच्चे में जब के बच्चे में लगा रहता था, कभी कहीं जाएगा कहीं भाग जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि कोई जानवर मार देगा, मतलब हर टाइम उनका पूजा पाठ से हट के कहाँ पर लग गया जब के बच्चे में। तो जब उनका उससे थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि उन लोगों का एक दल आया और वो बच्चा चला चला गया, तो इनका मन और भी विचलित हो गया कि अरे उस बच्चे को कोई मार के खा जाएगा ये वो। उसका ध्यान करते करते इनका शरीर चला गया, मतलब इन्होंने शरीर त्याग दिया। तो उसका क्या परिणाम हुआ कि उनका मन उसने भगवान में नहीं लगा, जो हिरण के बच्चे में लगा था, उनको अगला जन्म हिरण का मिला, मतलब जो था उनका था उससे वो भाव मिला। परंतु चूंकि उन्होंने पूरे जीवन भगवान का नाम दिया था, भगवान का स्मरण किया था, तो उनको उस जन्म में भी याद रहा कि अरे मेरे इस पाप के कारण मेरे को ये खुशी होनी है। तो उनको मतलब ये कहते हैं कि जो हम इस जन्म में करते हैं भगवान का नाम लेके आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो कभी भी नष्ट नहीं होते, उसका हमको फल अगले जन्म में भी मिलता है। तो जब भरत मतलब जब वृंदावन की योनि में भी गए तो भी उनको याद रहा कि मतलब मेरा इतना अच्छा जीवन था और एक जगह था कि भूत मेरी नष्ट हो गया। तो उन्होंने फिर उसमें कोई तरह की आसक्ति किसी के साथ में रखी ही नहीं और वो अलग ही अलग रहते थे। फिर जब उनका हिरण का शरीर छूटा तो फिर इनको ब्राह्मण कह के यहाँ जन्म मिला। वो तो कहते हैं कि अगर हम भगवान का जिंदगी भर भजन करते हैं, उनको हम याद करते हैं, तो हमारा जो अंतिम समय है उस समय भी हो सकता है हमको भगवान याद आए और हमारा भी उस तरह से आध्यात्मिक जीवन हमको अगला मिले। हरे कृष्णा। मतलब हमको जीवन भर हरे कृष्ण जप करने का ये फल मिलता है कि हमारा अगला जीवन भी आध्यात्मिक होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं फिर। हाँ हरे कृष्ण जी नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे